नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। आज 22 मई 2020 है। 22 मई 2020 की बड़ी खबरें क्या है। आज वट सावित्री त्योहार है। यह त्योहार भारत की सुहागिनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस त्योहार को सभी सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। यह त्योहार पौराणिक मान्यता के आधार पर मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन पति सत्यवान के लिए पत्नी सावित्री ने यमराज से उन्हें बचाया था। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा होती है। सुहागिनें सज धज कर बरगद के पेड़ के पास जाती हैं और पूजा करती हैं। हालांकि इस बार लॉकडाउन है। पूजन स्थलों पर भारी भीड़ न हो, इसके लिए घरों में ही पूजा करने की सलाह दी गई है। सोशल डिस्टेंस की सलाह हम भी देंगे, मगर आपकी श्रद्धा और आत्मविश्वास कायम रहे। हमारी भी मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। हम आपको कोरोना अपडेट से भी अवगत कराएंगे, लेकिन इससे पहले बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली संबंधी बात कर लेते हैं। बिहार में इसी माह प्राथमिक शिक्षकों की बहाली होगी। 18 माह के DLED की सर्टिफिकेट पर विवाद खत्म हो गया है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,12,000 के पार हो गई। देश में अन्य राज्यों की अपेक्षा महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 39,000 के पार चली गई है। उसी प्रकार तमिलनाडु में 13,000 से अधिक, तो गुजरात में भी 13,500 हो गए। देश की राजधानी दिल्ली में भी संक्रमितों की संख्या कम नहीं है। वहां भी 11,000 से अधिक संक्रमित हो गए हैं। इधर बिहार में भी 1900 संक्रमित डिटेक्ट हुए हैं। बिहार में भी लगातार बढ़ रहे संक्रमितों की संख्या से बिहार के लोगों की चिंता बढ़ी है। इस बीच बिहार में जरूरत के सभी सामानों की दुकानें भी खुली हुई नजर आई है। हालांकि सोशल डिस्टेंस का पालन कराने में पुलिस लगातार लगी रही और दुकानों पर पहुंचकर कड़ी हिदायत देती रही। ऐसा इसलिए कि अचानक लोगों की भीड़ से सोशल डिस्टेंस भंग होता दिख रहा था। देश में घरेलू उड़ान आगामी 25 मई से शुरू है। इसके लिए आगामी 3 माह तक का भाड़ा फिक्स कर दिया गया है। भाड़ा फिक्सेशन न्यूनतम और अधिकतम दूरी के आधार पर होगी। यह सरकार ने फिक्स किया है। बिहार के पटना से भी 25 मई को अलग अलग शहरों के लिए उड़ान शुरू होगी। ये शहर हैं दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, अमृतसर, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु व चेन्नई। बिहार में लॉकडाउन 4 के दौरान 31 मई तक बसें नहीं चलेंगी। ज्ञात हो कि ऑटो व टोटो को सशर्त चलाने की अनुमति है, मगर बसें नहीं चलेंगी। सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि 31 मई तक बस सेवा नहीं चलेगी। राज्य सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह निर्णय लिया। इस बीच ऑटो एवं ई रिक्शा में मात्र 2 लोगों को बैठने की अनुमति दी गई है। यात्रियों को हर हाल में मास्क लगाना होगा। पाकिस्तानी हैकर्स ने पटना लॉ कॉलेज की वेबसाइट हैक कर लिया है और उस पर पाकिस्तान का झंडा लगाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया। यह मामला काफी चर्चा में है। पटना लॉ कॉलेज मामले की तफ्तीश कर रहा है। बिहार में फैल रहे कोरोना वायरस को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिंता जताई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब पल्स पोलियो की तरह प्रवासी मजदूरों का डोर टू डोर स्क्रीनिंग होगा। इसके साथ हुए 10 जिले के क्वारंटाइन सेंटर की समीक्षा करेंगे। किसानों के उन्मुक्त उत्पाद बेचने के लिए बिहार मॉडल को पूरा देश अपनाने जा रहा है। डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि जिस APMC एक्ट को संशोधित करने की दूसरे राज्यों ने पहल की है, इसे बिहार ने 15 साल पहले संशोधित कर किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने का काम किया है। प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम नीति की तैयारी में जुटी सरकार। इसका मकसद अधिक से अधिक मजदूरों को शीघ्र रोजगार उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजदूरों को रोजगार देने के लिए गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स को निर्देश दिया कि श्रम नीति तैयारी कर जल्द ही सुझाव प्रस्तुत करें। हड़ताल से लौटे राज्य भर के करीब 32,000 शिक्षकों का निलंबन टूटेगा। इसके साथ ही बर्खास्त शिक्षकों की सेवा फिर से बहाल होगी। इधर पूर्णिया जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र संघ ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अपने अपने घरों में उपवास रखा। उक्त जानकारी प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। पैसेंजर की चूक और रेल कर्मियों की चूक तब सामने आई जब मुजफ्फरपुर से खुलने वाली एक ट्रेन में कटिहार के पैसेंजर बैठकर कटिहार की बजाय जैसीडीह पहुंच गए। हालांकि यह चूक नहीं बल्कि कन्फ्यूजन था कि एक साथ 2 स्पेशल ट्रेन मुजफ्फरपुर में लगी। कटिहार आने वाले यात्री दक्षिण बिहार जाने वाले ट्रेन के डिब्बे में सवार हो गए।
सभी गेट और खिड़कियां बंद थी, किसी को इसका पता ही नहीं चला। नवादा के जमुनदाहा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी एसएसबी और पुलिस ने संयुक्त रूप से की है। तीनों पुलिस पर हमले का आरोपी बताया जाता है। गिरफ्तार तीनों नक्सलियों में सरपंच सिंह, खड़गधारी सिंह और राजकुमार सिंह हैं। बताया गया कि तीनों पिछले 13 साल से फरार थे। कटिहार से श्रमिकों को ले जा रही बस एक पेड़ से टकरा गई। इस घटना में बस के उपचालक की मौत हो गई। बताया गया कि सभी श्रमिक बेंगलुरु से कटिहार स्पेशल श्रमिक ट्रेन से पहुंचे थे। उन्हें डिस्पैच सेंटर से बक्सर भेजा जा रहा था। इस घटना में 6 यात्री घायल भी हुए हैं। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अपराध की घटना के लिए चर्चित मुंगेर में लॉकडाउन के बीच एक नई घटना सामने आई है। वहां ससुराल आए उत्तर प्रदेश के एक युवक को जलाकर उसकी हत्या के बाद उसे दफना दिया गया। बाद में पुलिस ने शव को नदी किनारे मिट्टी के अंदर से निकाला। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का कारण आर्थिक तंगी बताया गया। मृतक का नाम रामकिशोर रजक बताया गया। वह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के गढ़वा गांव का था। वह होली के समय ही होली खेलने ससुराल आया था। लॉकडाउन के कारण ससुराल में ही फंस गया। अररिया जिले के उच्च विद्यालय बरदहा के क्वारंटाइन सेंटर के 74 लोगों को स्वास्थ्य जांच कर घर भेज दिया गया। ये लोग 14 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रहे। अब इन्हें 10 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। इनसे शपथ पत्र भी लिखवाया गया है। इसके बाद प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय बरदहा के क्वारंटाइन सेंटर से 78 लोगों को मुक्त किया जाएगा। पटना जिला के महदीपुर गांव के पास गुरुवार की शाम एक टैंकर ने 2 बालकों को रौंद दिया। दोनों आपस में चचेरे भाई थे। दोनों किताब खरीदने मसौढ़ी बाजार एक ही साइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। गोपालगंज के रसोफी गांव स्थित मठ में सुप्तावस्था में ही महंत की हत्या सर पर बांस से वार कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में खलबली मच गई है। पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है। बिहार में अधिकांश दुकानें खुल गई है, मगर शर्तें लागू हैं। बिना मास्क के दुकानदार नहीं रहेंगे। यही नियम ग्राहकों पर भी लागू रहेगा। मेरठ से मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचा श्रमिक नीरज हाथ जोड़कर विनती करता रहा, लेकिन उसे मोबाइल नहीं मिली। वह बस पर सामान चढ़ा रहा था। इसी में किसी ने उसकी मोबाइल जेब से निकाल ली। वह किशनगंज का बताया गया। पड़ोसी एवं नजदीक के राज्यों से अब बस के माध्यम से प्रवासियों को लाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा निर्देश जारी किया है। इसके लिए संबंधित राज्यों से समन्वय स्थापित करने को कहा गया है। बेगूसराय में एक युवक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक बिहट मसनदपुर गांव का था। उसका नाम सोनू कुमार बताया गया। मृतक अपनी बहन के यहां लाखों जा रहा था। गया में एक ट्रक ने खनन विभाग के स्कॉट गाड़ी को रौंद डाला। इस घटना में स्कॉट पार्टी के चालक एवं 3 अन्य जवानों की मौत हो गई। इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे बिहार का अररिया जिला गुरुवार को कोरोना मुक्त जिला बन गया। फारबिसगंज के ANM स्कूल स्थित आइसोलेशन वार्ड से 5वें और अंतिम कोरोना पॉजिटिव को छुट्टी मिल गई। उसे खुशी खुशी घर के लिए विदा किया गया। अब चलते हैं कमेंट की ओर। हमारे कमेंट बॉक्स पर मैट्रिक परीक्षार्थी रामाशीष यादव हैं। उन्होंने पूछा है कि मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा। रामाशीष जी, रिजल्ट कभी भी आ सकता है। आप बोर्ड के वेबसाइट पर जाएं। हमारे कमेंट बॉक्स पर विनय भूषण राम आए हैं। उन्होंने न कोई शिकायत दर्ज किया है, न ही सुझाव दिया है। उन्होंने सिर्फ द न्यूज़ 9X के प्रति अनुराग दिखाया है। लिखा है, हम आपके न्यूज़ का इंतजार करते रहते हैं। आज भी कई लोग बिहार से बाहर जहां तहां फंसे हुए हैं। वैसे लोग हमें लगातार कमेंट कर रहे हैं, अपना घर लौटने की बेकरारी बता रहे हैं। नवादा के संजीव कुमार पूछ रहे हैं कि मुंबई से ट्रेन कब खुलेगी। मुकेश कुमार पूछ रहे हैं कि चंडीगढ़ से पटना के लिए ट्रेन कब खुलेगी। मुकेश जी, श्रमिक स्पेशल ट्रेन के अलावा भी ट्रेन चलना शुरू हो गया है। आप IRCTC के वेबसाइट पर जाकर ट्रेन का परिचालन देख सकते हैं। गुजरात से ममता सिंह ने पूछा है कि गुजरात से भागलपुर के लिए ट्रेन कब चलेगी। ममता जी, आपसे आग्रह है कि आप IRCTC के वेबसाइट पर जाएं और ट्रेन के परिचालन का पता करें। इसी प्रकार गोवा से जितेंद्र कुमार, कोलकाता से मोहम्मद अनवार, चेन्नई से जयनाथ भीम, हिमाचल से अररिया जिला के मोहम्मद बेलाल, लुधियाना से सहरसा के सुधीर कुमार, बेंगलुरु से राहुल कुमार ने बिहार आने के लिए ट्रेन के बारे में पूछा है। हम सभी व्यूअर्स की भावनाओं का कद्र करते हैं।
अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ट्रेन के बारे में IRCTC के वेबसाइट पर जाएं, आपको ऐसा रास्ता मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स पर सऊदी अरब से मोहम्मद सज्जाद भी आए हैं। उन्होंने पूछा है कि सऊदी अरब से फ़्लाइट कब खुलेगी। सज्जाद भाई, जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी हम खबरों में ज़रूर बता देंगे। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।